बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, चटपटी और हाज़मे वाली रेसिपी लेकर आई। जी हाँ, आज मैं बना रही पानी फुल्की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत कम पैसे में बनके तैयार हो जाती है। ये लो कैलोरीज़ होती है, लो कार्ब्स होती है और आप इसको चने की दाल के आटे यानी बेसन से या मूंग की दाल के आटे से भी आसानी के साथ बना के खा सकते हैं। यानी यूरिक एसिड के पेशेंट भी इसको आसानी के साथ बना के खा सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है। फुल रेसिपी देखिएगा कि मैंने किस तरीके से बनाई और किस तरीके से इसमें मसाले डाले हैं, उसी हिसाब से आप इसको बनाइएगा। चलिए जी, अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने लिया है 2 कप बेसन। बेसन मैंने शुरू में ही छान के रख दिया था पूरा डिब्बा भर के, तो आसानी हो जाती है फिर हमें बनाने में चीज़। 2 कप मैंने बेसन लिया और उसका चौथाई हिस्सा यानी 1/4 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की वजह से हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बड़ी खस्ता बनेंगी। और उसके अंदर डाल दिया 1 चमचा, हाफ़ चमचा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से एक अच्छा सा कलर आएगा और हल्दी पाउडर हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 2 पिंच मैंने इसके अंदर डाल दिया मीठा सोडा, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी हो जाएंगी। और 1 चमचा डालेंगे नमक। अच्छा जी, नमक 1 से ज़्यादा डाला, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और 1 चमचा डाला है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च। अच्छा जी, काली मिर्च हमने डाली है इसमें आधा चमचा, क्योंकि अगर हल्दी डालें तो हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्च लाजमी डालें, ताकि हल्दी जो हज़म होने के लिए काली मिर्च उसके साथ लाजमी होती है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे तरीके से एक मिक्सचर बना लेंगे। एकदम पानी नहीं डालिएगा और हमें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर बनाना है और ना ही हमें पतला बनाना है। जब मिक्सचर तैयार हो जाए तो तकरीबन 5 मिनट तक इसको मुसलसल आप बीट कीजिएगा, ताकि ये फ्लफ़ी सा बैटर हमारा बनके तैयार हो जाए। और जिस कदर ये आप इसको अच्छा फेंटेंगे, उसी कदर हमारी फुल्कियाँ अच्छी बनके तैयार होंगी। ये मैंने तकरीबन 5 मिनट फेंट लिया। आप देखिए किस कदर इसकी जो है, मैं डाल के देख रही हूँ किस कदर ज़बरदस्त हमारा बना है। और इस तरीके से आप चमचे से उल्टा करके देखेंगे, एक लाइन मारेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। अच्छा जी, मैं ये बना रही हूँ सरसों के तेल में। सरसों का तेल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, साफ़ सुथरा तेल है। फ़र्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप कोई भी तेल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार की चीज़ों से तो बेहतर है कि आप घर में बना के खाएँ, भले वो तली हुई हो थोड़ी बहुत। अच्छा, इसमें तो ये कि जब हम इसको तलेंगे, इसके अंदर हम पानी में डालेंगे तो तेल इसका तकरीबन निकल जाएगा। अब मैं तेल चेक कर, या तो आप उस पर हाथ रखें तो हीट महसूस होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तेल गर्म हो गया। नहीं तो इस तरीके से आप स्टिक डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बुलबुल उठेंगे तो तेल गर्म हो गया। अब इसके अंदर किसी भी चमचे की मदद से हम पकौड़ियाँ डालना स्टार्ट कर देंगे। और दरमियाने साइज़ की डालिएगा, बहुत बड़ी भी नहीं। और आँच बिल्कुल हल्की रख दीजिएगा, चूँकि ये हमें थोड़ी सी कड़क चाहिए। हम जो दही बड़े बनाते हैं वो हमें सॉफ्ट चाहिए होते हैं, ये हमें थोड़ी सी कड़क चाहिए होती है कि पानी में जाते ही ये हलवा ना हो जाए। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हम इनको तलेंगे और इनको हम थोड़ा सा खस्ता क्रिस्पी ज़्यादा रखेंगे। बस इसी तरीके से हम अपनी सारी की सारी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। अब जो मैंने प्लेट में ये पकौड़ियाँ बना के डाली तो आपको इसकी आवाज़ भी आई होगी, किस कदर इसकी क्रंची सी आवाज़ है। बस इसी तरीके से हमें चाहिए। अच्छा, कुछ मेरी ज़्यादा लाल हो गई थी, कुछ कम हुई थी, क्योंकि और भी काम चल रहे थे साथ साथ। तो जब भी अच्छी तरीके से पकौड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी, यानी जो दही बलिया बोले पकौड़ियाँ जो भी जब मुकम्मल ठंडी हो जाएँ, तो हम इसको पानी के अंदर डालेंगे। पानी में डाल के भी हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको डिप करना है, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा जी, अब ये जो छोले मैंने अपने उबाल लिए थे, छोले उबालने का तरीका बहुत ही आसान है। और बस छोले आप इसको बिल्कुल सॉफ्ट उबालिएगा कि बिल्कुल हाथ से हम तोड़े तो छोले बिल्कुल नरम हो जाएं। अच्छा, अगर ना चाहें तो पानी फुल्कियों के अंदर छोले नहीं डाले, हमारे घर में खाते हैं इसलिए मैंने डाले हैं। और छोले चूँकि हमारे ज़्यादा थे और मैं पानी फेंकना नहीं चाहती थी, तो मैंने अच्छे तरीके से चमचे से जितने मुझे छोले चाहिए थे मैंने पानी निकाल लिया और बाकी छोले पानी मैंने सेव कर लिया। और जब भी आप छोले उबालें तो उसको पहले से भिगो दें और उसके ऊपर जो झाग होता है उसको लाजमी आप ऊपर से निकाल लें, क्योंकि अगर जो झाग होते हैं वो फिर हमारे पेट में गैस बनाते हैं। तो मैंने सारे के सारे सारा जो झाग होता है जब उबलते वक्त वो सारा का सारा हमने निकाल लिया था। और फिर हमने क्या किया, एक बड़ा सा बाउल ले लिया था, जिसके अंदर मैंने 1 कप डाला है इमली का पल्प, 1 चमचा डाला है चिली फ्लेक्स, और 1.5 चमचा मैंने डाला है उसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाले की रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा जाके। और 1 चमचा डाला मैंने रोस्टेड जो होता है ज़ीरा पाउडर होता है, तवे के ऊपर भून के उसको पीस लें। 1 चमचा मैंने डाला है पिंक सॉल्ट और 1 चमचा ही डाला है मैंने काला नमक। और 1 चमचा डाला है मैंने अदरक पाउडर। अदरक पाउडर भी हमारे हाजमे के लिए बेहतर होता है। और इसके अंदर मैंने डाला है आधा चमचा टाटरी और 2 चमचे डाली है हरी चटनी। अगर हरी चटनी आपके पास नहीं है तो आप धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये पीस के इसके अंदर डाल दें। और फिर मैंने 1-1.5 चमचे के करीब हरा
जो पुदीना होता है ताज़ा बारीक काट के और आधी प्याली के करीब हरा धनिया बारीक बारीक काट के इसके डाल दिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कट करके इसको अच्छे तरीके से पानी से धो लिया था और बारीक कटा हुआ है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते तो आप प्याज ना डालें। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी छोले। अच्छा जी, मैं इस बाउल में आधे छोले डालूँगी, चूँकि मैं 2 बाउल बनाऊँगी तो जिस तरीके से मैंने 1 बाउल बनाया इसी तरीके से मैं दूसरा बाउल भी इसी मिक़दार से बनाऊँगी। और इसके अंदर मैंने अच्छे खासे अपनी पकौड़ियाँ डाल दी हैं। आप अपने हिसाब से पकौड़ियाँ डाल दीजिएगा जितना आप डालना चाहें। और तकरीबन इसमें 1.5 लीटर के करीब मैंने इसके अंदर डाला है ठंडा पानी। पानी आप ठंडा ही डाल लीजिएगा और फिर इन सबको अच्छे तरीके से आप मिला लीजिएगा। बहुत ही आसान सी तरकीब है। आपने देखा किस कदर आसान तरीके से हमने पानी फुल्कियाँ, पानी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लिया और बहुत ही हाज़मेदार है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरह के साथ मज़ेदार सी कोई अच्छी सी हेल्दी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।